और अभी सुबह हुई है और 3 में से 1 को धक्का मार के मैंने वॉशरूम भेजा है तैयार होने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वापस क्यों आ गया? ये अपने दादाजी की कॉपी कर रहा है। बॉल मिली तब अपनी कलाकारी दिखाना, बॉल लेके भागा। तेरा ही है, वो पापा की थाली है। मेरे इस सफर में बहुत सारी चीजें गायब हो गई। तू बिल्कुल तेरे पापा की तरह दिखने लगा है। पहले ये केंद्रीय विद्यालय होता था। यहाँ के बच्चे को थोड़ा अलग समझा जाता था, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। ये अलग स्टैंडर्ड, हम लोग पानी कम चाय। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. Check the mic and make sure it sound right, boys. गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह हुई है और 3 में से 1 को धक्का मार के मैंने वॉशरूम भेजा है तैयार होने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ और 1 अभी भी सो रहे हैं। अरे वापस क्यों आ गया? इसको नींद में चलने की बीमारी है क्या? अरे क्या ढूंढ रहा है? ओहो भाई साहब अपनी आंखें ही भूल गए। सब रेडी हो जाए तो हम नीचे उतरे। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैं हूँ कहाँ और मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैं वास्तु में बहुत इंटरेस्टेड था। बेसिक कोर्सेज बहुत कर चुका था। मुझे एक्सपर्ट कोर्स करने की ज़रूरत थी, जिसको करने के लिए मैं दिल्ली पहुँच गया था। और फाइनली मेरा महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स पूरा होने वाला है। इस दुनिया में बहुत सारी कलाएं हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ऐसे ही वास्तु है। लेकिन सबको यूट्यूब से नहीं बल्कि किसी गुरु के सानिध्य में रहकर सीखना सबसे जरूरी है। अगर आप गूगल पर जाएंगे तो दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, सबकी डिटेल्स, वो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। पर क्या गूगल से आप खांसी, जुकाम, बुखार के अलावा कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं जब तक कि डॉक्टर रेकमेंड ना करे? इसी तरह वास्तु है। वास्तु वो डीप नॉलेज है जिसके बाद सिम्टम्स मैच करने के बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है, सो दैट कि आपको जो ट्रीटमेंट वास्तु में दिया जा रहा है वो बैकफायर ना करे। क्योंकि दवाई अगर गलत बीमारी में खा ले जाए, गलत दवाई खा ले जाए तो नुकसान हो जाते हैं, भले ही वो दवाई कितनी भी बड़ी बीमारी को क्योर क्यों ना करती है। इसलिए वास्तु अपने आप ना करें, किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद ही करें। और कोर्स पूरा खत्म करने के बाद मैं पहुंच गया गाजियाबाद, जहां पर कृष्णा रेडी था अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। ये जूते निकाल दो मेरे। दो जूते निकाल दो यहाँ से। ये अपने दादाजी की कॉपी कर रहा है। उनकी छड़ी लेके उनकी तरह चलने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ऐसे ही चलते हैं। और आज से 10-15 साल के बाद शायद मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँगा। और अगले दिन मैं निकल पड़ा शाम के वक्त नोएडा के लिए, जहाँ मैं मुकेश को मिलने वाला था, मेरे बचपन का दोस्त। और इन इमारतों को देखिए, किसने सोचा था कि गाजियाबाद, नोएडा जैसी जगहों पे ये 35-35 फ्लोर की बिल्डिंग्स बन जाएंगी। वक्त बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और घरों की संख्या भी। और मैं पहुंच गया गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, जहां पर कि वो कोचिंग दे रहा था अपने फुटबॉल के स्टूडेंट्स को। सो आई एम हियर टुडे इन नोएडा। मैं आया था अपने दोस्त मुकेश को मिलने के लिए, एंड बिकॉज ही इज़ अ कोच, फुटबॉल सिखाता है अकेडमीज़ में। सो बचपन याद आ गया, इतने बड़े बड़े ग्राउंड देखे। मुंबई में कहाँ इतने बड़े ग्राउंड है, बट लुक एट दिस ग्राउंड। कभी ऐसे हम भी खेला करते थे बड़े बड़े ग्राउंड्स में मुरादनगर में। और क्या मज़ा आता है जब सन डाउन हो चुका है, स्टिल यू आर प्लेइंग एंड यू डोंट वांट टू गो होम। आई वाज नेवर अ फुटबॉल प्लेयर। हम लोग तो क्रिकेट के दीवाने थे। बॉल दिखी ना दिखे, क्रिकेट खेलते रहते थे जब तक कि बॉल बिल्कुल दिखनी बंद ना हो जाए। बचपन बचपन ही होता है। पीछे पीछे तलान पीछे है।
ये अपना मुकेश पांडे। बॉल मिली तब अपनी कलाकारी दिखाना, बॉल लेके भागा चेंज, बॉल लेके भागा चेंज, ये कलाकारी। प्लेयर की पहचान हो जो दूसरे को, मतलब इफ यू आर विंगर और दूसरा डिफेंडर है तो तुम उसकी कमी ना अपने ले जाने से नहीं, दूसरा जब बॉल मूवर कहाँ भाग रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कहाँ ये टिके, आपको ऑब्जर्व करना है बस। और उसके बाद हम पहुंच गए इसी यूनिवर्सिटी के इस इंडोर स्टेडियम में, जो कि बहुत ही बड़ा है, कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का है। एंड आई एम श्योर होगा, क्योंकि इसमें इतने सारे कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स भी हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं। कृष्णा का बहुत हाथ मचल रहा था स्कूटी चलाने के लिए, तो मैंने कहा भाई चला तो ले, लेकिन आराम से चलाना। तो ये चला रहा है और हम इसका वीडियो बना रहे हैं। कम से कम ख़राब चलाएगा तो दिख तो जाएगा कि ख़राब चलाएगा कि नहीं चलाएगा, बट आई थिंक ठीक ठाक चला लेता है। हालांकि गलियों में थे, लेकिन फिर भी एक मिस्टेक ही, हेलमेट पहनना चाहिए था। कृष्णा को छोड़ा तो फिर मैं अपने पापा के साथ भ्रमण पर निकल पड़ा, और अब आपको समझ में आएगा कि कृष्णा क्या कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। और अपनी गलती को सुधारते हुए मैंने इस बार हेलमेट पहन ही लिया, और हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करने के लिए। पापा चाहते थे कि मैं जाऊं मेडिटेशन करूं, सो हम जा रहे हैं एक आश्रम। कौन से आश्रम आप खुद ही देख लीजिए। कैसा एग्जाम? ठीक रहा। कॉन्फिडेंस की कमी है जवाब में। एग्जाम किस चीज का था? फिजिक्स। कैसा रहा? तू तो सुबह उठने वाला था 5 बजे, क्या हुआ? 5 ही तो उठा था 5 बजे, फिर सो गया। सो गाजियाबाद आने के बाद मम्मी का पूरा फोकस मेरे खाने पे हो गया है, और मैं हेल्दी खाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना हेल्दी देख लो। तू बोला आते रहा करो, इतना खाना तो रोज खाता है। वो एक ऊपर के लग जाते हैं। हमारी प्लेट में खाओ। तनु तेरा ही है, वो पापा की थाली है। कौन सी? क्या फर्क पड़ता है? फर्क है। अरे क्या मेहमानों के लिए अलग। नहीं, मेहमानों की बात है। मेहमानों की क्या बात है? तो थाली होनी की है ना। अच्छा, ये उनकी थाली है? रोटी भी खा लिया कभी। या रोटी राइस दोनों नहीं खाया जाएगा? वो वाली खा ले, मटर वाली रोटी रात की खाएगा, हैं? सब्जी के साथ टेस्ट आएगा। नहीं। तो ये खा ले गेहूं। क्यों, चावलों का टेस्ट नहीं आएगा? अरे सब्जी के साथ रोटी अच्छी लगेगी, खा, रोटी भी खा, चावल भी खा। तेरे छोरे हैं, मेरे चने हैं। और सुबह 8 बजे मैंने सोचा आज ये फूल के जितने भी पेड़ हैं इनकी आत्मा को तृप्त कर देता हूँ, और इनके पत्तों को जो पानी नहीं मिल रहा है इस स्प्रे के जरिए वो पहुंचा देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि पेड़ों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। और ऐसे ही मुझे मेरे बहुत पुराने और बचपन के दोस्त रामेश्वर का फ़ोन आया कि यार तू दिल्ली आता और कभी मिलने नहीं आता। तो मैंने कहा यार चलो आज उससे मिल ही लेते हैं। उससे मिले हुए लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं, और आज फाइनली मैंने उसको फ़ोन किया, वो भी फ्री है। सो मैं निकल पड़ा हूँ अपने प्यारे मुरादनगर स्टेट की तरफ।
जैसे जैसे कहीं पर भी डेवलपमेंट होता जाता है, पुरानी यादें, पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी माइलस्टोन हुआ करती थी या कहें कि लैंडमार्क हुआ करती थी, वो गायब हो जाती हैं। जैसे कि मेरे इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई। खैर, फाइनली मैं पहुंच गया हूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट में, रामेश्वर पैंठ में। अगर मुरादनगर में आप लोग रहे हैं तो जानते हैं कि पैंठ कौन सी जगह है। वहाँ पर वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। लेट्स मीट रामेश्वर। रेलवे फाटक पर ये ब्रिज मेरे यहाँ से जाने के काफ़ी बाद में बना है, और वरना पहले फाटक पे बहुत देर रुकना पड़ता था। वो सामने रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी जाएंगे। उसकी भी कुछ यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जहाँ लेफ्ट में है मुरादनगर का रेलवे स्टेशन, वहीं राइट में है एक गुरुद्वारा, और सामने है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट का एंट्री गेट। और ये है हमारे बचपन का दोस्त ऐसा। ओह, तू बिल्कुल तेरे पापा की तरह दिखने लगा है। हाँ भैया, पापा के डिट्टो का भी लग रहा है। पड़ोसियों को देखने जाएंगे। है भाई। और क्या हाल है भाई? मजे मजे। लेकिन मैं तेरी गाड़ी जब उतर रही थी मैं उड़ा लिया। क्या बात है, पंक्चर तो तू हमेशा से ही है ना। और ये है मेन गेट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यूनिट कैंटीन। और ये है वो यूनिट कैंटीन जहाँ पे हर महीने हमारे किफ़ायती रेट पर सामान मिला करता था हम सबको, और यहाँ पे लाइन बहुत लगती थी। साथ यार बड़ा बात नहीं करनी। हाँ, बात नहीं करनी बस। सेम ग्रुप। हाँ, रहेंगे साथ में, है ना। और ये है वो आइकनिक ग्राउंड, हमारा सबसे बड़ा ग्राउंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट का। जब यहाँ पे लोग थे तब फैसिलिटी नहीं थी। अब जब लोग नहीं है तो यहाँ पे ग्राउंड पे घास दिख रही है मुझे। पहले कहाँ घास बात होती थी। डाला था ब्लॉग, अभी तो डाला था, आया था ना मैं 4-5 महीने पहले। हाँ। और ये है जवाहरलाल इंटर कॉलेज फॉर गर्ल्स। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट एक तरीके से वो कुआं था जहाँ के हम सब मेंढक थे। किसी को यहाँ से निकलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, लाइट कभी नहीं जाती थी, पानी 24/7 आता था। सो वी वर हैविंग अ लग्जूरियस लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो किसको निकलने का मन करेगा ऐसी जगह से। ये यहाँ पे फिल्म लगा करती थी, अब क्या बना दिया इसको। बचपन में मुझे गाने गाने का बहुत शौक था, आज भी है। म्यूज़िक सीखने का शौक था, और म्यूज़िक सीखने के लिए मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्लास में सारी लड़कियाँ थी, और तब मैं बहुत शर्मिला हुआ करता था। मैंने देखा इतनी सारी लड़कियाँ और मैं वहाँ से भाग गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। आई होप मैंने सीख लिया होता, भले ही शर्माते शर्माते ही सही। ये हमारा स्टेट का सिनेमा हॉल था, फिल्में यहाँ पे दिखा करते थे। हाथी मेरे साथी यहीं पर देखी, और जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो फैक्ट्री के वर्कर्स को लंच में महाभारत का एपिसोड यहाँ दिखाया जाता था, क्योंकि संडे भी वर्किंग होता था तब। यहाँ पर भी हम लोग मैच खेलते थे कटीली झाड़ियों में, और फर्क ही नहीं पड़ता था, बस खेलना होता था कैसे भी। विद्यालय सेंट्रल स्कूल नीला कर दिया पूरा। अच्छा, ये बना दिया JLM। हाँ, सेंट्रल स्कूल लगा ना। अब JLM जवाहरलाल नेहरू गर्ल्स कॉलेज है या फिर नारी कल्याण बच्चों का स्कूल है, पता नहीं। पहले ये केंद्रीय विद्यालय होता था, सेंट्रल स्कूल। यहाँ के बच्चे को थोड़ा अलग समझा जाता था, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, ये सेंट्रल स्कूल के बच्चे स्टैंडर्डाइज, ये अलग स्टैंडर्ड। हम लोग हाई पानी कम चाय, हाई फाई वाले, हाई फाई। हाई, ये लोग हाई फाई, हम लोग लो फाई। ये H टाइप। लोगों से खचाखच भरी कॉलोनी जब बंजर हो जाती है, जब वीरान हो जाती है, तो वो कैसी दिखती है ये आप H टाइप से समझ जाएंगे। कभी ये सारी गलियां, यहाँ पे लोग ही लोग रहा करते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ रहा करते थे दोनों तरफ। तो क्या कारण है लोग यहाँ पे हैं। टाइप 2 टाइप 1 तो खत्म हो गए, 0 हो गए, उस पर कोई नहीं रहता। हाँ, ये भी खंडर, ये एक लाइन ही दिख रही है, वरना पूरी की पूरी लेन भरी होती थी। ओह, एक्चुअली खंडर हो गया। यहाँ से मेरे ताऊजी के घर का रास्ता होता था, ये वाला।
पहले कई हजार वर्कर था, अब साला 200-400 में ही है। 200-400 भी है। ये जो आपको खंडर जैसी रोड दिख रही है ना, दोनों तरफ इतनी सारी झाड़ियाँ, पेड़, कभी यहाँ की ये बहुत ही चहल पहल वाली सड़कें हुआ करती थी। और ये राइट साइड में ये जो दिख रहा है ना आपको पेड़, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये सब घर थे, जो अब कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर लोग हों तो छोटा सा घर भी बहुत अच्छा लगता है, वरना महल भी वीराने लगते हैं अगर रहने वाला कोई नहीं हो। जैसे कि ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट, जो कभी हरा भरा बसावत वाला होता था, लोग रहते थे यहाँ पे, चहल पहल रहती थी। लेकिन आज जहाँ जाओ वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ हैं, और न कोई इंसान है न जानवर। इस टाइप का ये पूरा इलाका, और सामने राम मंदिर है। वहाँ से लेके दूसरे मंदिर जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा, जन्माष्टमी के दिन रात भर लगभग 2:30-3 बजे तक इतनी चहल पहल होती थी कि सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। इतने लोग इस सड़क पर चला करते थे। ये रोड से हम जाते थे जन्माष्टमी की रात में। यहाँ से लेके पूरी रोड बिजी रहती थी, फुल पैक, लोग ही लोग, हर तरफ लोग ही लोग दिखते थे 1-1.5 बजे तक। इतनी चहल पहल वाली कभी ये कॉलोनी होती थी। अभी सिर्फ जंगल है। ये बाद में बने थे फ्लैट्स, क्योंकि मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार की स्ट्रेंथ थी तभी। सो लोगों को फ्लैट्स ही मिलते थे, तो इसलिए ये फ्लैट्स बनाए गए थे बाद में। नया टाइप 2 बोलते थे इसको। ये भी फुल थे। यहाँ भी सब लाइन से बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग नहीं बोल सकते, एक्चुअली उन्होंने तो अपने घोड़ों के लिए अस्तबल बनाए थे, बाद में वो लोगों को मिलने लगे। और लेकिन यहाँ पे लोग ही लोग थे। अब सिर्फ जंगल ही जंगल है। अहिला, स्कूल की बस, जंगल में मंगल हो गया। बच्चे हैं यहाँ पे, स्कूल जाते हैं बच्चे। वाह। यहाँ पे भी सारे फ्लैट सिस्टम था, उधर भी था। आगे मंदिर आने वाला है। इस व्लॉग को हम सेकंड हाफ में लेके जाएंगे और आपसे थोड़ी और बातें करेंगे मेरे बचपन के बारे में, उस स्पोर्ट्स ग्राउंड के बारे में, मेरे स्कूल के बारे में। बहुत सारी बातें होंगी। अगले व्लॉग तक इंतजार कीजिए। दिस इज राहुल लोहानी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। और ये आ गया शिव मंदिर, जो आपने पिछले व्लॉग में भी देखा था, और यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। तो उस मंदिर से जहाँ मैंने बात की थी, यहाँ तक रात भर चलने की जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ हुआ करती थी। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे पूरा मेला लगता था। जय हो प्रभु, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय माता दी।